हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें डिफरेंट सिचुएशंस गिवन है जिसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ओके यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, ठीक है, एंड लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें क्या हमें रिलेशन गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस अगर हम करते हैं, ब्रेथ का अगर हम ट्वाइस करते हैं उससे भी 1 मोर होता है लेंथ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग जो ब्रेथ है वो लेस है तो हम लोग इसको ब्रेथ को x मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x इन मीटर, बिकॉज इन मीटर्स में गिवन है तो हम लोग मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस विल बी। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए गिवन है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। ओके, तो ब्रेथ हमने क्या मानी है, x मानी है, तो यहाँ पे इसको हम 2 टाइम्स कर दें, मीन्स हो गया 2x। ओके, एंड इससे भी 1 मोर है। ओके, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ और उससे भी 1 मोर है, यानी कि इसमें हम क्या करें, +1 कर दें। ओके, 1 मोर मीन्स क्या हो गया, +1। 1 लेस कहा जाता तो हम -1 करते, तो यहाँ पे 2x + 1 मीटर। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पे फर्स्टली हम इन टर्म्स में एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया। तो यहाँ पे L क्या है, 2x + 1 एंड B इज x। ओके, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x को हमने 2x से करी तो 2x², x को 1 से किया तो +x। दिस इज़ द एरिया, और साथ में ही एरिया हमें क्या गिवन है, 528 गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया क्या आया है, 2x² + x, ये किसके इक्वल होगा, 528 के इक्वल होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 2x² + x, और ये 528 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे है तो प्लस का है, तो 528 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स क्या हुआ, कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, जो एक के बाद नेक्स्ट। जैसे सपोज यहाँ पे इंटीजर अगर हमने फॉर एग्जांपल +3 लिया, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जो नेक्स्ट इंटीजर है वो कंसेक्यूटिव मीन्स इसके नेक्स्ट बाद जो नंबर आ रहा है मीन्स +4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 3 में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि जो एक के बाद ही नेक्स्ट वाला मिल जाता है, जैसे +4 के बाद +5 मिलेगा, +5 के बाद +6 मिलेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम मानेंगे कि फर्स्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। ओके, तो फर्स्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर x होगा तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, उसमें 1 ऐड करने पे आएगा, ये मीन्स x + 1 आएगा, क्योंकि 3 में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन करेंगे कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट
consecutive positive integer is equal to x plus 1. ओके, यहाँ पे लिखेंगे therefore next consecutive positive integer will be x plus 1. ओके, देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इनका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. तो हम लोग क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं. एंड दिस विल बी इक्वल टू 306. ये 306 के इक्वल होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ये हो गया इनका प्रोडक्ट. एंड दिस इज इक्वल टू 306. ओके, तो x को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x को 1 से किया तो प्लस x. दिस इज इक्वल टू 306. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो जाएगा आंसर. थर्ड पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. देखिए यहाँ पे रोहन और रोहन की मदर की एज में क्या रिलेशन गिवन है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो अगर रोहन की एज x ईयर्स है, प्रेजेंट एज x ईयर है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी. ओके, बिकॉज उसकी मदर जो है 26 years ओल्डर हैं रोहन की एज की. ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. ठीक है, तो देयरफॉर रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, this will be equal to x plus 26 years. ओके, फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. ठीक है, फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years. तो आफ्टर 3 years यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी जो प्रेजेंट एज है इसमें 3 years और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये 3 years बिगर हो जाएगा. और सेम यही चीज़ उसकी मदर के साथ में होगी, वो भी क्या हो जाएंगी, 3 years ओल्डर हो जाएंगी, है ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 years. ओके, 3 years इसमें इंक्लूड हो जाएगा. और रोहन्स मदर age will be is equal to x plus 26 plus 3. It means x plus 29 years. Okay, now according to question what is given कि इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, 3 years के बाद जो एजेस हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x प्लस 3 और x प्लस 29, ये हो गया इनका प्रोडक्ट इनकी एजेस का. और दिस इज इक्वल टू 360. ओके, तो x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29. दिस इज इक्वल टू 360. तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 29, 87 इज इक्वल टू 360. तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 29x एंड 3x इनको ऐड कर दिया तो 32x वैल्यू आएगी. और यहाँ पे प्लस 87, 360 ये इधर की साइड में आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. ओके, देन हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे. तो x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे इनको सेपरेट करने पे आंसर आएगा -273. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो गया आंसर.
फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि अ ट्रेन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. यहाँ पे हमें डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस यही है. एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहाँ तक ट्रेन को जाना है, ए से बी पॉइंट तक जाना है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर है. फिर क्या कहा गया है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, बट स्पीड के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है. फिर क्या कहा गया है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. तो ये सेकंड केस हो गया. पहले तो ये हमारा फर्स्ट केस है कि डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर की है और वो जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन. ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस, ये जो 480 किलोमीटर है, इसको कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा है. ठीक है, तो हम लोग को पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 480 एंड स्पीड क्या है x किलोमीटर, तो इससे यहाँ पे टाइम निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्टली वी विल फाइंड टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं फर्स्टली. तो यहाँ पे टाइम क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर एंड स्पीड क्या है, x है. तो ये टाइम हो गया, इसको यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ओके, देन सेकेंड केस में क्या कहा गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे केस सेकेंड. केस सेकेंड में क्या कहा गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 480 की ही है, स्पीड क्या हो गई है, लेस हो गई है. स्पीड लेस हो गई, तो पहले क्या थी, स्पीड x थी, जब लेस हो गई कितने किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है अब. ठीक है, तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना. जब किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो गई तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में. तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन को 3 hours मोर लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो टाइम कितना लग रहा था, पहले 480 अपॉन एक्स का लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है ना, तो इट मीन्स टाइम में 3 hours और बढ़ जाएंगे. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि इफ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it will be x minus 8 kilometer per hour and time have taken to cover 480 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में जो हमारे टाइम निकला था 480 अपॉन एक्स, इससे क्या हो जाएगा 3 hours इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया टाइम. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगी. ओके, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 और स्पीड क्या हो गई, x माइनस 8 की हो गई है. तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करेंगे, मीन्स 480 अपॉन एक्स प्लस
3 करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 480। अब डिस्टेंस यहाँ पे सेम है ना, कवर उतनी ही डिस्टेंस करनी है, बट अब स्पीड एंड टाइम दोनों ही ये चेंज हो गए हैं ना। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया है। अब x को फर्स्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन x प्लस 3 से, देन -8 मल्टीप्लाई होगा 480 अपॉन x प्लस 3 से, दिस इज इक्वल टू 480। तो x को इधर मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय 480 अपॉन x, पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा देन x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x होगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 480 अपॉन x और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में ये माइनस साइन है तो यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 480। तो x ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 480 प्लस 3x माइनस पे वैल्यू आएगी 3840 अपॉन x -24, दिस इज इक्वल टू 480। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 3840 अपॉन x, 480 है इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस 480 -24, और ये 480 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा -480, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 480 है माइनस 480 है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x जो है एलसीएम हो गया, x विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे अगर हम x लेते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 3x स्क्वायर, देन -840 है तो इसको एज इट इज रख लिया, देन 24 है -24 अपॉन 1 है। ओके, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज x एलसीएम लिया है हम लोगों ने, तो -24x, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये x इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मीन्स 3x स्क्वायर -3840 -24x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ x। तो 3x स्क्वायर -24x -3840, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।